हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुहेल इशाक एंड यू आर वाचिंग द ग्रेट इंग्लिश। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ नीड के बारे में। जी हाँ, नीड का क्या मतलब होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, कंप्लीट इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही छोटे से बेल आइकन मिलेगी, इसको भी आप प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए यूज ऑफ नीड का यूज दोस्तों बताने जा रहा हूँ। नीड का जो मतलब होता है वो होता है ज़रूरत होना या आवश्यकता होना। ज़रूरत होना या आवश्यकता होना। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कहना है कि मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तुम्हें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है, तुम्हारे पापा को मुझसे मिलने की ज़रूरत है। इस तरह के जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो दोस्तों इस वाले यानी नीड का यूज़ करके आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। चलिए दोस्तों, बताता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। चलिए दोस्तों, बताता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कोई सा भी सेंटेंस बनाने के लिए, हमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट अगर हुआ आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हुआ तो आपको लगाना है नीड। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड, यू नीड, वी नीड, दे नीड। इस तरह से आपको नीड का यूज़ करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर यानी ही, शी, इट या नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन हुआ तो आप लगाएंगे नीड्स, यानी नीड में एस का यूज करेंगे गाइस आप। फॉर एग्जांपल, शी नीड्स, ही नीड्स, किसी का नाम हो या जैसे कि राम नीड्स, शीला नीड्स या इट नीड्स। तो इस तरह से आप नीड और नीड्स का यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों टू का यूज करना है। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल दिए है, इनको समझिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। तो गाइज यहाँ पर जो है एक ज़रूरत है, यहाँ पर जो है ज़रूरत होना यानी कि ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, अंग्रेजी सीखने की। तो गाइज इस स्ट्रक्चर से हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट हमारा है तुम्हें यानी कि यू जो है हमारा अभी बताया था मैंने, प्लूरल नाउन हमारा, तो हमें जो है नीड का यूज करना है ना कि नीड्स का। ठीक है, तो यू नीड। उसके बाद हमें लगाना है टू। उसके बाद हमारी एक्शन, जो भी हमारी एक्शन, इसमें एक्शन हमारा है सीखना। ठीक है, यू नीड टू लर्न, तुम्हें सीखने की जरूरत है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमारा अंग्रेजी आ जाएगा इसमें। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत है। मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई के साथ हमारा लगेगा नीड। आई नीड, उसके बाद लग जाएगा हमारा टू। तो आई नीड टू, एक्शन हमारा इसमें जाने के लिए हम लगा देंगे गो। ठीक है, आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। कहाँ, उसके पास। तो पास के लिए गाइस हम लगा देंगे टू। ठीक है, टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा उसके पास। तो दोस्तों किसी लड़के के पास जाने की बात है यहाँ पर, किसी लड़के के पास जाने की बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पर लग जाएगा हिम। अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के पास जाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा हर। तो किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल सा हिम लगा देंगे। ठीक, तो आई नीड टू गो टू हिम, मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तुम्हारे पापा को उसे समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसे ज़रूरत है, तुम्हारे पापा को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा योर फादर। फादर जो है सिंगुलर है यानी कि एक है, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा नीड में एस लग जाएगा। तो योर फादर नीड्स
योर फादर नीड्स टू। ठीक है गाइज, यहाँ तक हमारा बन चुका है। हमारा है इसमें फिर एक्शन। एक्शन हमारा इसमें है समझाना। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, एक होता है समझना, एक होता है समझाना। तो समझना जो होता है वो होता है अंडरस्टैंड। ठीक है, समझना जो होता है वो होता है अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर बात है समझाना। तो समझाने को बोलते हैं गाइज मेक अंडरस्टैंड। ठीक है गाइज, तो योर फादर नीड्स टू मेक। तो उसके बाद जो भी हमारा यानी कि उसे, तो मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर आ गया कि तुम्हारे पापा को उसे समझाने की जरूरत है। तो आप बोलेंगे योर फादर नीड्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड। तुम्हारे पापा को उसे समझाने की जरूरत है। सो गाइज, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि नीड का यूज कैसे करना है। चलिए दोस्तों, अब बताता हूं आपको नीड का नेगेटिव रूल। तो दोस्तों यहां पर जो है मैं आपको नेगेटिव रूल के बारे में बताने जा रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका अगर हुआ आई यू वी दे, तो आपको लगाना है डोंट। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही शी इट या नेम, तो आपको लगाना है डजंट। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है नीड टू, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट पहले की तरह। ठीक है गाइस, और अगर आपको कहना है कि तुम्हें एक नई बाइक खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक नई बाइक खरीदने की जरूरत नहीं है, तो कैसे बोलेंगे गाइस? सबसे पहले आपको लगाना है यू, उसके बाद डोंट या डजंट, तो आपको लगाना है डोंट। उसके बाद नीड टू लगाना है नीड टू। उसके बाद जो भी आपकी एक्शन है, तो एक्शन है खरीदना, तो हम लगा सकते हैं बाय। तो यू डोंट नीड टू बाय अ न्यू बाइक, न्यू बाइक। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू बाय अ न्यू बाइक, तुम्हें एक नई बाइक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइज, अगर आपको एक और बनाना है, अगर आपको बोलना है कि उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? तो लड़की है तो शी, और लड़का है तो ही लग जाएगा गाइज। तो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, तो उसे लड़का मान लीजिए, तो हम लगा देंगे यहाँ पर ही के बाद हमें लगाना है डजंट। ठीक है, तो क्योंकि सिंगुलर पर्सन हमारा ही, तो ही डजंट नीड टू, तो ही डजंट नीड टू, एक्शन हमारा कम हियर। ठीक है, ऊपर देख लीजिए गाइस, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हमने, डोंट या डजंट में से हमने डजंट लगा दिया है, फिर उसके बाद नीड टू लगा दिया है, उसके बाद में एक्शन, फिर उसके बाद हमारा जो भी हमारा अदर वर्ड होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो हमने लगा दिया है। तो ही डजंट नीड टू कम हियर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं बताना चाहूँगा इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जी हाँ, अगर आपको किसी से कुछ इंग्लिश में पूछना हो, कुछ आपको सवाल करने हैं, तो आप किस तरह से पूछेंगे। तो और बताना चाहूँगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बताऊँगा नीड का यूज़ करके ही, जो पॉजिटिव रूल होगा, और वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले वाले से। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप ना कीजिए। तो दोस्तों बताता हूँ इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैंने, तो सबसे पहले हमें डू या डज का यूज़ करना होगा। डू जो आई ओ यू वी दे के साथ लगेगा, और डज जो लगेगा वो आपका जो है ही शी इट या नेम के साथ लग जाएगा। उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाना, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, उसके बाद नीड टू, उसके बाद जो है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें अगर बोलना है कि क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, तो कैसे बनाएंगे? तो क्या तुम्हें, तो तुम्हें है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर डू ले जाएगा। तो डू यू नीड टू। ठीक है, तो डू यू, ठीक है, हमारा नीड टू, अब हमारा एक्शन है हमारा, तो एक्शन क्या है उसमें? खेलने की। तो डू यू नीड टू प्ले क्रिकेट, तो डू यू नीड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो दोस्तों का दूसरा बोलना है कि क्या तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, क्या तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, तो कैसे बोलेंगे? तो क्या तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, तो डू यू नीड टू, हमारा एक्शन है कम, तो डू यू नीड टू कम हियर, तो डू यू नीड टू कम हियर। ठीक है, अगर हमें और लेना है गाइस, अगर हमें बोलना है कि क्या
क्या उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत है, क्या उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत है। तो कैसे बोलेंगे, तो दोस्तों लड़का है तो ही लग जाएगा, लड़की है तो शी लग जाएगा। तो क्या उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत है, तो लग जाएगा हमारा डज शी नीड टू। तो डज शी नीड टू हमारा एक्शन मीट मी, ठीक है। तो डज शी नीड टू मीट मी, क्या उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों बताता हूं इसके इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में। तो दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन वर्ड की, ठीक है। यहाँ देखिए गाइस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लिखा हुआ था तो यहाँ पर सेकंड कर दीजिए, यानी सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ेगी, QW यानी क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरह से बस ये आपका QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का रोल बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको कहना है कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्यों है, तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्यों है, तो आपको लगाना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे व्हाई, उसके बाद डू या डज में से व्हाई डू यू, उसके बाद नीड टू, व्हाई डू यू नीड टू, ठीक है। व्हाई डू यू नीड टू गो, तुम्हें जाने की जरूरत क्यों है, कहाँ, वहां, तो देयर। तो व्हाई डू यू नीड टू गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर आपको कहना है कि तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत क्यों है, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत क्यों है, तो लगा दीजिए गाइस यहाँ पर व्हाई डू यू नीड टू आस्क मी, व्हाई डू यू नीड टू आस्क मी, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप सेंटेंस बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका पॉजिटिव रोल एक अलग तरीके से, तो दोस्तों बनी रहिए वीडियो के साथ। तो गाइस यहाँ देखिए यूज ऑफ नीड, नीड का मतलब वही जरूरत होना या आवश्यकता होना। यहाँ पर जो है मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है चेंज कर दिया है। जैसे कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले की तरह वही नीड और नीड्स लगाना है आपको, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई एक्शन है, अगर कोई आपका एक्शन है तो आप उसमें एक्शन तो लगाएंगे टू भी लगाएंगे। अगर एक्शन नहीं होगी गाइस तो आपका टू भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ना एक्शन है तो ना टू है। तो इस तरह से आपको सिर्फ नीड के और नीड्स के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल दी है, तो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पर लिखा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ज़रूरत है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा हमारा आई, उसके बाद नीड या नीड्स, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा नीड। तो आई नीड हमारा, इसके बाद आ जाएगा यू, बस हम आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसे पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ लिखा है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है इसमें कि उसे पैसे कमाने की ज़रूरत है, उसे पैसे इकट्ठा करने की ज़रूरत है, उसे पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इस तरह से कोई एक्शन नहीं दी गई है, तो हमें इस स्ट्रक्चर से इसको भी बनाना है। तो उसे पैसों की ज़रूरत है, तो लड़का मान लीजिए, तो ही यहाँ पर आ जाएगा हमारा एस, नीड्स हो जाएगा तो ही नीड्स, बस डायरेक्ट आपको यहाँ पर मनी लगा देना है, तो ही नीड्स मनी। अगर यहाँ पर होता कि पैसे कमाने की, तो यहाँ पर आ जाता ही नीड्स टू अर्न मनी, इस तरह से आ जाता, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त को एक बाइक की ज़रूरत है, तुम्हारे दोस्त को एक बाइक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिखा है तो बनाएंगे, तो तुम्हारे दोस्त को, तो यहाँ लिखेंगे गाइस योर फ्रेंड नीड्स, ठीक है, ऐसा लग जाएगा योर फ्रेंड नीड्स अ बाइक, ठीक है। तो योर फ्रेंड नीड्स अ बाइक, तुम्हारे दोस्त को एक बाइक की जरूरत है, तो योर फ्रेंड्स नीड्स अ बाइक। तो दोस्तों इस तरह से आप नीड का यूज करके काफी सारे सेंटेंस बोल सकते हो, बना सकते हो, यानी जितना चाहो आप उतने क्वेश्चन कर सकते हो, सामने वाले से कुछ भी बोल सकते हो गाइस। तो बस अब जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना काम मेरा था वो मैं आपको बता चुका हूँ, अब जो है करना आगे है गाइस। प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। तो इस तरह से इसलिए आप जो है प्रैक्टिस कीजिए।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही छोटी सी बेल आइकन मिलेगी, इसको भी आप प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच गाइस।